मेरे प्यारे 10th वाले बच्चों, तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी, क्योंकि अब से बोर्ड के एग्जाम में 1 महीना का ही लगभग समय बचा है। तो आप लोग अगर नहीं अभी तक पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं तो जोरों शोरों से लग जाइए, ताकि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और आप लोगों ने अभी तक क्या मैथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज में अगर ऑब्जेक्टिव में अगर अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं तो यहाँ पे कुछ वीडियो हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 8 तक देख चुके हैं, तो अगर अभी तक कुछ भी नहीं किए तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ताकि यहाँ पे क्या बोर्ड के एग्जाम में 30 में से 30 फुल मार्क स्कोर कर सके इसमें ऑब्जेक्टिव में, और बाकी सब्जेक्टिव के लिए फिर तो है ही। तो चलिए, हम लोगों ने कल के क्लास में चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 बता रहा है मीनार किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, एक मीनार है, इसका ऊंचाई कितना 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है? यहाँ पे 45 डिग्री बनता है। तो बोल रहा है मीनार की छाया की लंबाई कितना है? यहाँ से कितना 45 डिग्री बनता है। इस सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और इस थीटा कोण से फटा हुआ भुजा, मतलब 45 से फटा हुआ भुजा क्या होगा? बेस। तो टेन थीटा में हम लोग को पता है क्या आता है? परपेंडिकुलर बट्टे बेस टेन थीटा में आता है। तो यहाँ पे टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 इज इक्वल टू क्या? पी का वैल्यू कितना है? 10 बट्टे कितना? बी। तो यहाँ से बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो यहाँ बी इंटू 1 आ जाएगा कितना? बी। और बी का इज इक्वल टू कितना? 10 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर, डी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 10 एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर भूमि के एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 10। तो मीनार की यहाँ पे ऊंचाई निकालने बोल रहा है, तो इस प्रकार से बता रहा है कि यहाँ पे 10 कितना, यहाँ पे 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस बोल रहा है कि इस मीनार का ऊंचाई यहाँ पे h कितना होगा? तो चलिए हम लोग निकालते हैं फिर से वही। इसके सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर, जो थीटा कोण से फटा हुआ भुजा है बोला क्या? बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? 10 में। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 10 30 का वैल्यू 1/√3 और इक्वल टू कितना? h का तो h ही रहेगा। और यहाँ पे कितना, ये बेस कितना दिया? 30। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 30। तो यहाँ पे कितना? √3 इंटू एच कितना हो जाएगा? यहाँ पे √3 इंटू एच √3 और इज इक्वल टू कितना? 30 इंटू 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे, चलिए अब यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ h इज इक्वल टू 30 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और इसी को अगर हम लोग परिमेयकरण कर दें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे √3 और डिवाइड बाई कितना? √3। तो यहाँ पे h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। और यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73 होता है। ठीक है, 1.73 और डिवाइड बाई कितना? √3 इंटू √3 3। तो 3 से यहाँ से कट जाएगा कितना? 10 घर में। तो 1.73 मल्टीप्लाई अगर 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.3 और 17.3 के नजदीक कितना? यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कितना? 17.32 लगभग इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, यहाँ भूमि है, भूमि से कितना? 100 मीटर ऊंचाई पर तथा कितना? 60 के उन्नयन कोण पर कितना? यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर तथा 100 के उन्नयन पर उड़ती पतंग की डोरी की लंबाई, यहाँ पे ये वाला पतंग डोरी कितना लंबाई होगा पतंग का डोरी? और यहाँ पे कितना दिया ये वाला? यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये भूमि से कितना? यहाँ मान लेते हैं जमीन है, जमीन से कितना? 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग। ठीक है, और यहाँ से रस्सी खींचा हुआ है। तो बोला ये जो रस्सी यहाँ से लगा हुआ है पतंग में, रस्सी का लंबाई कितना है? तो यहाँ पे क्या? सामने वाला फिर वही परपेंडिकुलर ये वाला बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किसमें? 10 थीटा। 10 यहाँ पे 60, थीटा का वैल्यू कितना है? 60। तो 10 60 का वैल्यू कितना? √3 यहाँ पे क्या? P बाई बी, P का वैल्यू कितना? 100। और यहाँ पे बी यहाँ बी नहीं, अच्छा यहाँ पे क्या? यहाँ पे
परपेंडिकुलर दिया हुआ है और यहाँ पे हाइपोपोटेनस निकालना बोल रहा है, तो टेन थीटा में नहीं आएगा, यहाँ पे किस में आएगा, साइन थीटा में। ठीक है, यहाँ पे कितना हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हम लोग को हाइपोपोटेनस निकालना बोल रहा है, तो किस में आता है, साइन थीटा में। साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, पी बाय एच होता है ना, पी बाय एच। यहाँ पे साइन थीटा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 डिवाइड बाई कितना 2 और इज इक्वल टू यहाँ पी का वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ पे क्या हम लोग 100 पुट कर देंगे और डिवाइड बाई कितना एच की जगह कितना एक्स, तो एक्स आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x √3 कितना हो जाएगा, x इंटू √3, x √3 हो जाएगा और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना 100 इंटू 2 कितना 200। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में √3 है, अगर यहाँ से मल्टीप्लाई से हटाएंगे तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, डिवाइड बाई √3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 200/√3। यहाँ पे 200/√3 सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग यहाँ पे 12 देखते हैं। बोला है दो खंबा 13 मीटर और 7 सेंटीमीटर कितना 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एक 13 मीटर का मान लेते हैं ये वाला खंबा है। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक है 8 सेंटीमीटर नहीं 8 मीटर की दूरी पर और एक खंबा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है इस बार 7 मीटर है। तो बोल रहा है, चलिए यहाँ पे थोड़ा 8 ये 13 है तो इतना ही लंबा 8 नहीं, छोटा हम लोग को 8 लेना पड़ेगा तो इतना लंबा होगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 कुछ इतना लंबा ले लेते हैं 7 मीटर, जो 13 मीटर इतना लंबा है तो 8 मीटर तो इस 13 से छोटा ही होगा, तो इसलिए छोटा लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या ये दूसरा खंबा जो है 7 मीटर ऊंचा बन रहा है। अगर इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये क्या यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या वर्क टाइप का दिख रहा है, तो अगर ये 8 है तो ऊपर वाला भी कितना ये वाला भी 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है क्या, जो 7 सेंटीमीटर वाला खंबा है और 13 सेंटीमीटर वाला खंबा है, इन दोनों के शिखर के बीच की दूरी कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को दूरी निकालना बोल रहा है। तो यहाँ पे तो प्रश्न में दिया है कि यहाँ से कुल यहाँ तक 13 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 दिया है। कितना दूसरा खंबा कितना है 7 है, क्योंकि ये वाला 8 है, ऊपर वाला भी 8 7 है, तो यहाँ पे इधर से क्या आ जाएगा ये वाला 7 वर्ग नहीं बन रहा है, यहाँ पे चतुर्भुज क्या बोलते हैं, यहाँ पे आयत बनेगा। ठीक है, आयत यहाँ पे आयत बनेगा। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, ये 7 तो ये भी 7 ये 8 तो ऊपर वाला भी कितना 8, यहाँ पे आयत बनेगा वर्ग नहीं बनेगा। तो यहाँ ये 8 था तो ऊपर वाला भी 8 हो जाएगा, ये 7 तो ये भी 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। ये टोटल 13 था, ये 7 है। ठीक है, ये 7 आ गया, ये टोटल 13 कितना यहाँ पे 7, तो ये अगर ये 7 है तो ऊपर वाला ये कितना बच जाएगा 6। यहाँ से यहाँ तक टोटल 13 था, ये तो 7 हो गया। अब 13 में से 7 घटाएंगे तो जो बचा हुआ है ऊपर वाला वही हो रह जाएगा, तो कितना यहाँ पे 6, तो 8 6 और यहाँ पे ये वाला हम लोग को x निकालना बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस लग जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ पे आधार कितना है 8 है और लंब कितना है 6 है, तो क्या करेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर कितना 64 आ जाएगा और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 बराबर कितना हो जाएगा इस x के स्क्वायर के इक्वल। यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 ऐड करके तो कितना 100 इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 100 इज इक्वल टू कितना एक्स। यहाँ पे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना 10 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ पे है, ये नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। यदि एक मीनार के पास से कितना 100 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 है। तो यहाँ बोल रहा है कि एक मीनार है, इसके कितना एक मीनार के पास से, ठीक है, इस मीनार के पास से कितना 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है। यहाँ पे एक बिंदु स्थित है और बोल रहा है इसका कोण कितना है, यहाँ उन्नयन कोण कितना है, ये वाला 60
डिग्री है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तब मीनार की ऊंचाई जो सामने दिख रहा है ये वाला मीनार की ऊंचाई, तो मीनार है तो ये वाला बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा, एच। तो फैम यहाँ पे ये वाला क्या है परपेंडिकुलर, ये वाला क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर बेस किसमें टेन थीटा में, तो क्या टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच बट्टे 100। 1060 का वैल्यू कितना 1/√3, 1 बाय यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1060 डिग्री बोल रहा है ना, 1060 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। यहाँ पे √3 इज इक्वल टू कितना h/100, तो h इज इक्वल टू कितना 100 इंटू √3, 100√3 मीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100√3, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, तो यहाँ पे हम लोग क्या इस प्रकार से जितना लंबा या मीनार है, ठीक है, मतलब खंभा है, ठीक है, उतना ही लंबा किसका कितना इसका छाया बनता है। तो अगर और यहाँ पे बोल रहा है थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, थीटा कोण बन रहा है मान लेते हैं, और बोल रहा है जितना लंबा खंभा है, ठीक है, यहाँ जितना लंबा खंभा है तो मान लेते हैं इस खंभा का लंबाई कितना 1 मीटर है, तो यहाँ भी क्या 1 मीटर आ जाएगा। तो हम लोग क्या पता है टेन थीटा यहाँ परपेंडिकुलर है और फटा हुआ भुजा क्या है बेस, तो क्या टेन थीटा इज इक्वल टू कितना लंब बट्टे क्या आधार, तो लंब कितना है 1/1, तो कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और पता है हम लोग को tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या 45 डिग्री रखेंगे तब ना एक के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग 45 यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो ही एक यहाँ पे कट के 1 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ 5 रखेंगे तो अगर मीनार का ऊंचाई यहाँ पे क्या ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई 5 लेंगे तो इसका छाया का भी ऊंचाई 5 आएगा। अगर इसका ऊंचाई यहाँ पे ऊंचाई 10 लेंगे तो इसका भी ऊंचाई 10, इसका अगर ऊंचाई आम लेंगे तो इसका भी आम, इसका केला तो इसका भी केला, तो कट के क्या ऊपर में हमेशा ऊपर नीचे कट के हमेशा क्या एक ही आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 45 डिग्री आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। एक हवाई जहाज 36 से 30 का कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब इधर से ऐसे मानते हैं हम लोग क्या यहाँ से रनवे पे चल रहा है, हवाई जहाज ऐसे रनवे पे चल रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे एक पॉइंट आया और यहाँ से सीधा इस तरह करके ऊपर उड़ गया, और कितना ऊपर तक गया 184 मीटर के ऊपर तक उड़ गया। तो बोल रहा है यहाँ पे ये जो जमीन से कितना ऊंचाई पर है, ठीक है, ये तो इधर क्या बोलते हैं तिरछा इधर से आया रनवे ऐसे करके क्या उड़ गया ऊपर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो वर्टिकल मतलब क्या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना है, ठीक है, वो चीज यहाँ पे पूछ रहा है। और यहाँ पे कितना 30 का कोण बनाता है, जब इस तरह हवाई जहाज उड़ के आया अचानक से रनवे पे आया और ऐसे करके क्या यहाँ से उड़ गया ऊपर, ठीक है, तो कितना यहाँ पे 184 मीटर ऊंचाई ऊपर जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर कितना ऊंचाई तक उड़ा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सामने वाला क्या है, यहाँ पे सामने वाला है परपेंडिकुलर और ये वाला क्या है कर्ण। तो परपेंडिकुलर और क्या हाइपोपोटेनस मतलब लंब और क्या कर्ण किसमें आता है साइन थीटा में। तो क्या हम लोग साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना यहाँ पे क्या होता है लंब कितना है हम लोग यहाँ पे h मान है, तो h बट्टे कितना कर्ण कितना दिया 184 184 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या 1/2 पुट करेंगे और इज इक्वल टू कितना h बाय कितना 184 184। तो यहाँ h 2 यहाँ पे 2 इंटू एच 2h हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना 184। यहाँ 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएंगे तो क्या डिवाइड ही होगा ना, तो 2 से कितना घर में कट जाएगा 2 नाम 18 2 दूनी 4, तो कितना 92 मीटर। तो h का वैल्यू कितना आ गया 92 मीटर, अर्थात क्या 92 मीटर ऊंचाई पर है क्या हवाई जहाज। तो बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 16 देखते हैं। बोला एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर दूरी पर 60 डिग्री का बनाता है। यहाँ पे क्या एक मीनार है, ठीक है, इसके जो मीनार का निचला वाला हिस्सा है इससे कितना दूर में 15 मीटर के दूरी पर, ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनाता है उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या सामने वाला जो दिख रहा है मीनार क्या ऊंचाई कितना होगा
तो सेम इसी प्रकार से वही लगेगा। घिसा पीटा अपना टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, पी, पी बाय बी। तो यहाँ पे क्या, पी का वैल्यू कितना है, एच, तो यहाँ पे मान लेते हैं एच, एच और डिवाइड बाय क्या, बी, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे एच, और यहाँ पे 1060, ठीक है 1060 का वैल्यू कितना, √3, तो √3 इज इक्वल टू एच, एच इज इक्वल टू कितना यहाँ पे एच 15 इंटू √3 कितना आ जाएगा 15√3। तो दिख रहा है ऑप्शन आप लोगों को कोई, हाँ एक नंबर, यहाँ पे नंबर। तो चलिए चैप्टर 9 भी आज समाप्त होता है। कल हम आप लोगों से एक नया चैप्टर लेके क्या मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लगातार। धन्यवाद।